नदीम की बात में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया है। दोस्तों, आज मैं 2 बड़े राज्यों पर चर्चा करूंगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान की, और कल बाकी के 3 राज्यों की मैं बात करूंगा। अगर मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करूं तो पिछले विधानसभा चुनाव में इन दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, जबकि मध्य प्रदेश में कुछ दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे, भाजपा में चले गए थे, जिसके बाद वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई थी और एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। लेकिन इस बार क्या होगा, इन दोनों राज्यों की तस्वीर क्या है? दोस्तों, तमाम सर्वे, तमाम ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है। वहां पर कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दोस्तों दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ अशोक गहलोत है तो जादूगर के नाम से मशहूर है, लोगों का कहना है कि उनकी जादूगरी चलेगी, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का दावा है और कुछ लोगों का यह कहना है कि वहां हर 5 साल में एक बार सरकार बदल ही जाती है। ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। और लेकिन जहां तक राजस्थान का सवाल है तो दोस्तों, जब हमने राजस्थान में अलग अलग जिलों में लोगों से बात की, मैंने वहां के पत्रकारों से बात की, वहां पर जो मेरे कुछ जानने वाले संबंधी हैं उनसे बात की, तो राजस्थान में लड़ाई कांटे की है। राजस्थान में ऊंट किस करवट बदलेगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। हालांकि मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद ही ये तय हो पाएगा कि जीत किसकी होगी। लेकिन अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो वहां लगभग साफ दिख रहा है, तमाम सर्वे ये बता रहे हैं कि वहां कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से जीत दर्ज करेगी, जबकि पिछली बार कांग्रेस की जीत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई थी। लेकिन अगर राजस्थान की बात करूं, यहां अभी तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन इस बार राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है। वहां पे मैं अगर बताऊं, राजस्थान में कुछ चीजें ऐसी है जो कांग्रेस पार्टी को जीत दिला सकती है। जैसे गैस सिलेंडर की मैं बात करूं तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि पूरे देश में महंगाई है, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने पिछले ही कुछ दिनों पहले वहां की गैस सिलेंडर की कीमतों में काफी कमी कर दी थी और 500 रुपए गैस सिलेंडर कर दिया था। इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। और जिस तरीके से लोगों का यह कहना है, लेकिन ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि अभी राजस्थान के बारे में यह तय नहीं किया जा सकता कि किसका पलड़ा भारी है, ये आने वाले दिन बताएंगे। और मुझे लगता है कि चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा, जब हम वहां जमीन पर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तब हम आपको करीब करीब बताने की पोजीशन में आ सकते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ। और दोस्तों, कल मैं एक बार फिर हाजिर हूंगा, तो कल मैं आप लोगों से बात करूंगा बाकी के 3 राज्यों में, जबकि छत्तीसगढ़ में भी, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। वहां पर भी लोगों का यह मानना है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की वापसी हो सकती है। बने रहें, पल पल के अपडेट के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें। मेरा यह वादा है कि चुनाव तक मैं चप्पे चप्पे पर, जिन राज्यों में भी चुनाव है, कुछ अपने सहयोगियों के जरिए से खुद मैं जहां तक कोशिश करूंगा पहुंच सकूं, आपको वहां की अपडेट देता रहूंगा। धन्यवाद।